2002 में जब सेना में आया तो बड़ा सपनों को उड़ान मिली कि मैं देश के लिए लड़ूंगा। उसी के तहत मैं सीमा पर तैनात था। जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो 9 मई रात को 9:15 बजे पाकिस्तान की तरफ से हमारी बीओपी में अंधाधुंध फायर आया, जिसके लिए हम पहले से अलर्ट थे। तो मैं और मेरे साथी सब में मोर्चों में तैनात थे। जैसे ही फायर आया, फायर आते ही हम लोगों ने हैवी फायर किया। मैं खुद एजीएस और सीजीआरएल को ऑपरेट कर रहा था। मैंने लगातार कई बम ऐसी गिराए। मेरे सामने बीओपी थी 200-300 मीटर के सामने। सुबह लगभग 12-1 बजे तक अंधाधुंध फायर चला दोनों तरफ। 1 से 2 बजे के बीच मैंने उनका फायर बंद कर दिया। इतना हैवी फायर हमने, जितने मेरे पास हथियार थे, मीडियम गने, एडी गन, एमआर, एजीएस, मोटर, सीजीआर, सारे हथियारों से एक साथ मैंने धुआंधार फायर कराया। बाकी उनके जो मोर्चे थे वो हमारे एजीएस के रेंज में थे। एजीएस को मैं खुद ऑपरेट कर रहा था। मैंने कई ग्रेनेड एक साथ उनके मोर्चों में गिरा दिए। मोर्चे नष्ट नाबूद होने के बाद बाकी हमारे जो एचपी मोटर बम थे उनसे बीओपी नष्ट, यानी कि 1 बजते 1:30 बजे तक मैंने 99% बीओपी को नष्ट नाबूद कर दिया, आग लगा दी बीओपी। उसके बाद हमारे इरादे थे कि सुबह फर्स्ट लाइट में मैं बीओपी पे हमला करूंगा और कब्जा कर लूंगा। उसी के तहत हम लोग तैयार थे। सुबह होते होते उन्होंने जब बीओपी में कुछ नहीं दिखाई दिया, मैंने उनके सारे बिल्डिंग, टावर, कम्युनिकेशन सब ध्वस्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इसी रणनीति के तैयार तहत थे। तब तक उन्होंने क्या किया, जब उनके पास कुछ बता नहीं, हताश परेशान पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर आरटी और ड्रोन से हमला कर दिया। तो हम ड्रोन का मुकाबला करने लगे। हमारे जितने हथियार थे हमने एयर रोल में लगा के और उस पर अंधाधुंध फायर किया। मैंने कई ड्रोन गिराए। उसी के बीच एक ड्रोन से वो सारा बम गिरा दिया हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग खुले मार रखे थे। ड्रोन आसमान में था तो बंकर के अंदर से लड़ाई नहीं लड़ता, हम खुले मैदान से लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब हमारे कई साथी घायल हो गए और हमारे 3 साथी शहीद हो गए तो गुस्सा बहुत ज्यादा थी। चोट थी पर चोट का पता नहीं था। गुस्से में और धुआंधार फायर किया। पीछे तक कई उनके जो ठिकाने थे नष्ट नाबूद कर दिए। उसके बाद फायर करते करते कुछ अचेत अवस्था में हुए तो पीछे से गए अधिकारी और हमारे साथियों ने 166 एमएच में पहुंचाया। वहाँ इलाज के दौरान अभी स्वस्थ हूँ। ताकि दिल में एक अरमान है कि मैं एक ऑपरेशन सिंदूर और लड़ूंगा और नष्ट नाबूद कर दूंगा दुश्मन। किस तरह से जख्मी हुए थे उस समय? मैं वो ड्रोन पे फायर कर रहा था एलएमजी से। उससे पहले मैंने 1-2 ड्रोन गिरा दिए थे, तो हौसला अफजाई था कि मैं हर ड्रोन को गिरा दूंगा। पर वो गिरते गिरते उसके अंदर बम था। वो ड्रोन तो गिरा और उसके साथ बम गिरा और वो बिल्कुल सटीक गिरा। हम लोग जहाँ से फायर कर रहे थे हमारे ऊपर बम गिरने से ब्लास्ट हुआ तो उससे स्प्लेंडर, क्योंकि नीचे बीपी जैकेट थी, ऊपर हेलमेट था, तो ये जगह थी वो खाली थी, तो बस वो यहीं से निकल गया। बाकी ये हमारे घाव हैं, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, ये मेरे लिए पदक है। जब भी देखता हूँ गर्व होता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है, देश के लिए जंग लड़ी है। मैं सर अभी दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ, एकदम फिट हूँ। और मौका लड़केगा इससे अच्छा लड़के मैं पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाके झंडा फहरा दूंगा, तिरंगा। हमारे में जोश जो है, पहले जो हमारे कमांडर्स हैं, हमारे सीओ साहब, हमारे कंपनी कमांडर साहब, उन्होंने हमारे को पहले ही बहुत सुशिक्षित अलर्ट किया हुआ था, जिससे हमारे में बहुत जोश था। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जैसे ही काउंटर पार्ट ने हमारे ऊपर, हमारी सीमा चौकियों पर जो है हमला किया, जैसे एक गिद्ध जो है जानवर के ऊपर पड़ जाता है, इस प्रकार जो है हमने दुश्मन पर गिद्ध की तरह एक पड़कर जो है
हमला किया और उसको जो है उसको बहुत कमजोर कर दिया। जहाँ तक हमने उनको कितना नुकसान पहुंचाया, हमने उनकी एक सीमा चौकी को बुरी तरह बर्बाद कर दिया और 2 बंकरों को और उसके 2 बंकरों को भी बर्बाद कर दिया। अभी मेरे सेवा के जो है मेरे 6 महीने बचे हैं। मैं 31 दिसंबर 2025 को जो है सेवा निवृत्त हो रहा हूँ। मेरे में जज्बा है, मेरे में जो है देश के लिए मरने की, काम करने की जो है भावना है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो है यदि सिंदूर ऑपरेशन एक बार कोई और हो जाए तो मैं उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। मेरी पक्ष जेट हमले में जो है मेरी टांग गई है तो मैं उनके जवानों की 50 जवानों की इस प्रकार टांगे घायल करूं। मैं उनका ये मेरे में जज्बा है, ये बदला लेने की मेरी भावना है उनसे। जोश तो आप इनको जो हमारे जवानों का इंटरव्यू कर रहे हैं उससे आपको पता लग गया होगा, और ये जोश पहले भी था, अभी भी है और ये हमेशा रहेगा। इन्होंने ट्रेनिंग की है इसी काम के लिए और उसी से जो इनके अंदर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से और ये सारा जज्बा बना हुआ है। और हमने जवाब दिया है और आप ये मान लें कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो दुश्मन अभी तो भागे थे, दुश्मन दोबारा पोस्ट पे वापस नहीं आएंगे। जज्बा बहुत ऊंचा था। हमने पहले मतलब लड़ाई का तैयारी करके रखे हुए थे और प्रिपेयर थे, तैयार थे। जो इन्होंने जो नाकाब हरकत किया इन्होंने, जो हमने सोचे थे मतलब उनका इस बार अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, उनकी कमर तोड़ना है, दोबारा ये मतलब उठ नहीं सके, दोबारा ऐसे मतलब हरकत ना कर सके। हरकत करेगा तो दोबारा मारेंगे उनको अच्छी बुरी तरह से, जो मतलब कमर तोड़ के रखेंगे। मतलब आगे मतलब 100 साल तक मतलब सोच नहीं सके, मतलब जो हिंदुस्तान के ऊपर जो हमें कोई कारण हरकत ना कर सके। जज्बा यही रहा मतलब हम मतलब जो घायल हुए थे हम ये सोच रहे थे मतलब अभी हम मौका मतलब चूक रहे हैं लड़ने का, ठीक है। यदि हम ठीक होते और अच्छी तरह से लड़ते थे। अभी आप ठीक हो गया तो हम ठीक हो, दोबारा जाने के लिए हम तैयार है। हम तो स्वस्थ हो गया, अभी हम दोबारा जा रहे हैं बॉर्डर। फिर मतलब ऐसा कोई हरकत हो गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, अच्छी तरह से लड़ाई भी करेंगे। सर ये 9 मई की बात है, करीब 9:15 बजे के करीब हमारे बीओपी के ऊपर पाक रेंजर द्वारा भारी सेलिंग की गई। भारी सेलिंग फायरिंग जो उनके पास हथियार था उससे कर रहे थे। हम उस समय बीओपी में मोर्चे में तैनात थे और उनके फायरिंग का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कहते हैं ना कि ईंट मारोगे तो हम पत्थर बड़ा मारेंगे, वैसा जवाब दिया उनको। और पूरी रात फायर चलता रहा। करीब 5:15 बजे के करीब वो हमारे बीओपी के ऊपर एक ड्रोन मंडराने की आवाज़ आई। मैं और अपने साथियों के साथ मोर्चे से बाहर निकला और ड्रोन के ऊपर समय न गवाते हुए फायर करना शुरू कर दिया। एक ड्रोन को ऊपर आसमान पे ही बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद तुरंत ही उधर से दूसरे ड्रोन आने की आवाज़ सुनी, क्योंकि बीओपी थोड़ी नज़दीक ही है, बिल्कुल नज़दीक है। तो दूसरी ड्रोन आने की आवाज़ सुनाई दी तो उस पर फायर डाल रहे थे। उसी टाइम एक गोला आके हमारे बिल्कुल नज़दीक आके पड़ा, जिसके स्प्लेंडर हमारे शरीर पे लगे, पैर पे लगा और 2-3 जगह और लगा। तो लेकिन फायर जारी रहा, ड्रोन को गिराने की प्रक्रिया जारी रही। उसके बाद हम थोड़ा बेहोश हो गए, हमारे साथी द्वारा लेके हॉस्पिटल आया गया। तो फिर भी हमारा हौसला कम नहीं था। होश में आने के बाद, इलाज होने के बाद अभी मैं फिर बीओपी में जाने के लिए और दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग घाव, ये जख्म को तो जख्म मानते नहीं, जख्म तो हमारे लिए सम्मान है। ये सबको सिखाया भी यही जाता है कि पहला पंक्ति में आप हैं, पहला जो भी युद्ध होगा सबसे पहले आप लड़ेंगे। तो कितना मतलब आपको लगता है कि प्राउड फील करते हैं? सर हमको बहुत प्राउड फील, हमको तो बचपन से चाह थी कि यूनिफॉर्म धारण करूं और देश की सरहद की सुरक्षा करूं, पहरेदारी करूं। और ये हमारे को सौभाग्य मिला सन 2013 में, और उस पल को हमने जिया सन 2025 में आके, कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे को इस हिस्सा में शामिल हुए, और हिस्सा में शामिल हुए तो पूरे जज्बे के साथ, और पाकिस्तान की चौकी को बर्बाद किया और उनके रेंजर को बर्बाद किया और मार दिया।
सर वो दिन अभी भी याद है और उससे ज्यादा जोश अभी हमारे अंदर है और दोबारा हम आपके सामने फिट बिल्कुल खड़े हैं ड्यूटी के लिए।